हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके पहले वाले चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आप उसको एक बार देख लीजिए, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपको किसी भी तरह का परेशानी ना हो। क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल चीजों के बारे में बताया गया है जिसको हम कंटिन्यूअसली इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो पहले उस चैप्टर को देख लीजिए जो कि हमारे प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप इस चैप्टर के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये दो पार्ट में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट ये क्या होता है, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, आप लोगों बहुत बार ऐसे सुनने में आया होगा कि बहुत आपके पड़ोसी हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्किल हैं, आपको बहुत बार ऐसे बोलते होंगे कि तेरा आंख जो है तेरे मम्मी के जैसा है, तेरा नाक जो है तेरे पापा के जैसा है, और कुछ बहुत सारे भी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, बोलते हैं कि नहीं तू अपने पापा के जैसा दिखता है, तू अपने मम्मी के जैसा दिखता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर हुआ, हमारे पेरेंट्स से हमें ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर या फिर हमें जो ट्रांसफर हुआ, उसी चीज को ही हम हेरिडिटी बोल के कहते हैं। हालांकि हम लोग इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्सली पढ़ने वाले हैं और बाकी के चैप्टर के जैसा हम लोग इसको भी लाइन बाय लाइन समझेंगे, हर एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों कहां से, वी हैव सीन, हम लोग देखे हैं कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहां पे नए नए इंडिविजुअल बनते हैं, और ये सिमिलर तो होते ही हैं किससे, अपने पेरेंट्स के जैसा, बट इनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, ये बोलने का मतलब ये है बच्चों कि क्या हम या फिर हमारे अंदर इंसानों वाला हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, जैसे दो आंख होना, दो हाथ होना, एक नाक होना, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो रहता है, और कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स के साथ एग्जैक्टली मैच भी कर लेता है, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम लोग अपनी पेरेंट्स के एक फोटो कॉपी नहीं होते, एक एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। कोई देखते साथ ही बोल देगा कि ये नहीं, ये पापा है और ये बेटा है। हम लोग एग्जैक्ट कॉपी या फिर एक फोटो कॉपी पूरा का पूरा नहीं होते, क्योंकि हम लोगों में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलता है। समझ में आए? और ये जो छोटे छोटे चेंजेस जो दिखते हैं हमें, और उसी छोटे चेंजेस को क्या कहा जाता है, वेरिएशन बोल के कहा जाता है। और भी एक बात हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितना वेरिएशन होता है उससे कहीं कम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलता है, या फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कम से कम वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, बट ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखने के लिए मिलता है। और वही सेम बात यहां पे बताया गया है, इफ वी ऑब्जर्व ए फील्ड ऑफ शुगर केन, अगर हम एक गन्ने के खेत को देखते हैं, वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ प्लांट्स, मतलब हम प्लांट्स के बीचों बीच में क्या होता है, उनके बहुत कम ही वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, बट इन ए नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग व्हिच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ह्यूमन हो गया या फिर कोई एनिमल्स का बात करते हैं तो ये लोग सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल। तो हमें जो है हमें बहुत सारे डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, या फिर ये जो बदलाव जो आते हैं, या फिर जो वेरिएशन आता है, ये कैसे आता है, कैसे हमारे मम्मी पापा से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, या फिर जिसको हम लोग हेरिडिटी बोल के कहते हैं, कैसे उनका कैरेक्टर्स हमें ट्रांसफर होता है, ये पूरा का पूरा जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ और एक भी टर्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा सिलेबस से इस साल के लिए कट हो गया है, बट हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे बोला गया है कि द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, अगर कंटिन्यूअसली हमारे पास वेरिएशन अगर देखने के लिए मिलता है, तो यहां पे क्या होता है, अगर बहुत सारे वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलता है तो कुछ नया चीज या फिर कुछ एक नया स्पीसीज भी जो होते हैं वो निकल के आता है, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन के अंदर। समझ में आया? हेरिडिटी मतलब जो कैरेक्टर्स हम लोगों में ट्रांसफर होता है हमारे पेरेंट्स से, उसी को हेरिडिटी बोल के कहा जाता है। अगर ये जो कुछ भी छोटा छोटा जो चेंजेस होते हैं उसको वेरिएशन कहा जाता है। अगर वेरिएशन कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट होते रहता है तो क्या होता है, हम लोग पूरा का पूरा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये था इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।